जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, आज 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, आपका पेपर आ चुका है। मैं आपको पेपर जल्दी बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, मैं इस पर टिक नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने उसको मतलब कि सही से कर नहीं पाऊंगा। आप लोग आंसर हमारे सुन लीजिएगा। यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका डी ऑप्शन, पहला का डी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो निवेश मित्र अभी जल्द ही में उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नोटबंदी इसको सही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारिता भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर अभी हम जल्द कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अभी इसको पता नहीं है। अभी मैं भी यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया है। अभी 1 बजे मैं छूटा हूँ, तो आपको बता रहा हूँ आपका आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन है आपका, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आपका होगा डी, फिशिंग। इसको फिशिंग कहा जाता है। आपका छठवां, टका देखिए बांग्लादेश की मुद्रा है। तो देखिए, मैंने कहा था पहले से कि देश राजधानी और मुद्रा इसे याद कर लीजिएगा, पक्का पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो जीएसटी के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है आपका, इसका आंसर होगा आपका सी, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ ही एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो इसका आंसर आपका सी आंसर हो जाएगा। अब आठवां आपका क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो देखिए, कच्छ में जो है आपका कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, वो आपका स्थित है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब नौवां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया एनसीडीएफआई के मुख्यालय की आधारशिला। देखिए एनसीडीएफआई का मुख्यालय ये आनंद में है, आनंद जो कि गुजरात में है। इसके पहले इसमें अमूल का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है, जो अमूल दूध होता है उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। तो अब 10वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका साफ साफ हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपके खेल में दिए जाते हैं। बाकी ये कोई पुरस्कार आपका बचा तो ये आपका इसमें दिया जाता है। अब 11वां क्वेश्चन बताते हैं आपको कि 11वां क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देशों के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, जर्मनी। इसका आंसर आपका सही होगा। 12वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका। देखिए, मैं इस पर टिक नहीं कर पा रहा हूं, तो आप लोग मेरे बात को सुनिएगा अच्छे तरीके से। तो जो मैं कह रहा हूँ वो आपका आंसर है ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। और 14वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLISOFC का उद्घाटन किया है। तो देखिए, अभी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है, ठीक है, इसका उद्घाटन किया है। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए आप पहले GK GS कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका चालू करते हैं हम हिंदी को। तो GK GS और कहाँ से है, 127 नंबर से शायद है, क्योंकि मैं देखा था इसके पहले, जैसे मेरे पास पेपर पहुंचा तो मैंने देखा पहले यही कि आप लोग को तुरंत बता दिया जाए। तो 127 नंबर पे आपका पहला क्वेश्चन है अभी यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की भी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील जो पूर्वी तट पे है वो चिल्का झील है, ठीक है। और वही क्रेटर झील के होता है लोनार, जो महाराष्ट्र में है। कोलेरू झील आपका आंध्र प्रदेश में है। बाकी आप लोग जानते ही हैं, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बनता है। तो ये 7 रंगों से मिलकर के आपका बनता है श्वेत प्रकाश जो होता है। ग्रेट बैरियर रीफ आपके किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के पास आप देखेंगे तो ये आपका ग्रेट बैरियर रीफ है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष आपके आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है आपकी हरिसेन द्वारा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी आपका आंसर आपका हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होता है 132, अंगूर की खेती को उपज और कटाई को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, विटिकल्चर। विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 133 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी छत्तीसगढ़ में आपका है बेलाडीला की खान।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 133 का आंसर सी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। हमारी बात को सुनिएगा क्योंकि मैं इस पर टिक नहीं कर पा रहा हूँ। 135 सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सोनपुर मेला बिहार में लगता है। अब 136 का क्वेश्चन देखते हैं। 136 में लिखा है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस आप लोग जानते होंगे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब 137 का क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये सिंचाई प्रणाली थी। अब 138वां क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ये आपका आंसर हो जाएगा सी। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किसके लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये होगा महाकवि कालिदास का। अब यहाँ पे आ जाएंगे 140वां क्वेश्चन है आपका, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को जो है उसका पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका पंजीकृत कार्यालय है। और 141वां क्वेश्चन देखते हैं कि WHO का मुख्यालय पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WHO का हेडक्वार्टर है। अब 142वां क्वेश्चन देखते हैं कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, शहरीकरण कहा जाता है। 143वां क्वेश्चन पर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए ODOP से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, ये आपका है कालीन बुनाई के लिए, भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष आपका है डी, अशोक। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य, देखिए सुरहा ताल जो है आपका ये बलिया में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। अब 146वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त एक है लिंक्डइन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। 147वां, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिससे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 147वां का क्वेश्चन आपका सी आंसर हो जाएगा। अकबर का मकबरा, देखिए अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में है, आगरा में। आपका ऑप्शन हो जाएगा इस डी, 148वां का ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 149 का बी, हुरका बैल। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? देखिए 1916 में जब BHU की स्थापना हुआ था तो वहाँ पे पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट जी के साथ उनकी स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। तो देखिए इसमें 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि क्या कहते हैं थोड़े अच्छे लेवल के हैं, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो रीजनिंग मैथ वाले होते हैं उनका थोड़ा सा जीके जीएस थोड़ा वीक होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हिंदी बात करते हैं कि हिंदी का आपसे कौन सा आंसर सही होगा। इसमें बस जीके जीएस और हिंदी के बारे में हम बात करेंगे, बाकी नहीं बात करेंगे हम। तो 15वां से देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नव्य और स्वर्णकार। 16वां क्वेश्चन है आपका, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द की पर्यायवाची हैं? तो ये होगा कमल की, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, तो इसको कहते हैं ईशान कोण, ए आपका आंसर सही हो जाएगा। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ससदर और शशिधर, चांद और शिव, ये आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये सही हो जाएगा आपका, दिन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, इसका शुद्ध वाक्य यही होगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द देखिए आपका इसमें है प्रधीनता, मुद्रिका, विहार है, बाकी अब मैं देख लूँगा, इसमें बता दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में, बिहार है शायद। निम्नलिखित में से किस शब्द का, जैसे अच्छी लेके देख के लगा के देख लीजिए आपके कौन सा सही होता है। अच्छा है, बिहार होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो एक वचन का प्रयोग देखिए सोना है, वो द्रव्यवाचक कोई भी होता है वो पक्का है कि एक वचन में ही प्रयोग होता है। बाकी प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, ये तीनों हैं, ये आपके बहुवचन है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? 22वां क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका संबोधन कारक, यानी संबोध कर रहे हैं ना, आंसर को बुला रहे हैं। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? 23वां का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, नहीं डी होगा, इसका हो जाएगा तद्भव आपका होगा डी, काज जो है आपका ये तद्भव है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए अभी सी जो है ऑप्शन ये सही है आपका, अभी उपसर्ग है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? यानी रक्त से भीगा होगा, यानी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा ये। आपका 26 क्वेश्चन देखते हैं, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? तो ये आपका साफ साफ पता चल रहा है कि बी इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम।
27वां, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय में देखिए मदिरा धन आलय, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मदिरा धन आलय। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण चिन्ह को देखिए उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। सही शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण है? 29वां क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं इसको। ठीक है, तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, देखिए इसे प्रेरणा कर रही है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32वां आपका राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, इसमें वाक्य कौन सा है? तो देखिए राम अभी सोएगा, इसमें कार्य करने के लिए कह रहा है, तो इसे कृतवाच्य है, सी। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। परोक्ष का विलोम शब्द, परोक्ष का देखिए परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष, अपरोक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, परोक्ष का प्रत्यक्ष होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, सही हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो मतलब कि इस कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्रोध किस रस का स्थायी भाव होता है? क्रोध का देखिए रौद्र रस का है, वीर रस का आपका उत्साह होता है, और विभत्स रस का जुगुप्सा होता है। ठीक है, तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में आपके ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 37 का बी आंसर हो जाएगा, यानी 13 मात्राएं होती है, और प्रथम तृतीय में 11 मात्रा होती है। इसी का उल्टा कर दीजिएगा, वो दोहा होता है। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? समान धर्म देखिए ये होता है उपमा अलंकार, आपको साफ साफ पता होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी किसी विकल्प में नहीं है? तो भाग का अनेकार्थी नहीं है, आपका ब्याज नहीं होता है। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो देखिए इसमें काल है आपका आसन भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल। आसन भूतकाल मतलब अभी अभी हो रहा है, पूर्व वर्तमान काल है पूर्व हो चुका है। ठीक है, तो ये वो बाजार जा चुका है, ये आसन भूतकाल या पूर्व वर्तमान काल का उदाहरण है आपका, इस वाक्य काल है ये आपके। अब देखिए ये मैंने पढ़ा है, तो इसका मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए इसका आंसर है 41वां, भारतीय लेखकों को किस्मत खराब है क्योंकि, देखिए वो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उपयुक्त शीर्षक दीजिए, तो उपयुक्त शीर्षक आपका यही है, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मुँह है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, आपके आंसर हो जाएंगे शीर्षक इसका। 43वां, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, सुशिक्षित आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोप तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखक से भी हीन है, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है, भी अंग्रेजी मुँह से ग्रस्त हैं, उनकी स्वभाषा से प्रति गौरव नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी, ऑप्शन हो जाएगा बी से आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है? तो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है आपका बांगरू। निम्नलिखित में से नहीं कौन प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो ये सीधा सीधा निषेधवाचक है, आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है रत्नाकर, सी 49 का हो जाएगा सी। मेघ और मेद, मेघ माने आपका होता है बादल, और मेद माने होता है यज्ञ, तो बादल और यज्ञ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 का हो जाएगा ऑप्शन डी। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका चयन कीजिए, तो इसका आपका हो जाएगा अभिनेत्री। और मानसरोवर किसकी रचना है? तो इस हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी का आपका आंसर है, इसका हो जाएगा डी। तो ये आपके क्वेश्चन रहे जीके जीएस और हिंदी के, मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे कौन कौन से आपका आंसर सही है। अब बाकी दो के जो मैंने कहा कि अभी बता देंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, और बाकी रीजनिंग और मैथ है मैं बाद में बता दूंगा, इसको रात में बता दूंगा। अब बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।